कीजिएगा आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में नेचर ऑफ CH बॉन्ड तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग को इससे आगे बढ़ना है। देखो तो लास्ट टॉपिक वही था, नेचर ऑफ CH कार्बन है स्टार्ट किए थे क्या? लिखे टॉपिक्स प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के और इसमें ए है फ्रॉम अल्कोहल और अल्कोहल से भी 3 रिएक्शन आए, उसको भी स्मॉल ए बी सी कर दिए हैं बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन लिखे इसमें when alcohol is treated with hydrogen halide corresponding haloalkane is formed. Corresponding haloalkane is formed. When alcohol is treated with hydrogen halide, corresponding haloalkane is formed. लिखना है हम अल्कोहल यानी ROH, इनका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX के साथ कराते हैं तो यहां से OH और यहां से H बाहर निकलेगा। बता सकते हो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H2 और X इसकी जगह पे जुड़ जाएगा यानी RX और प्लस। जैसे अगर हम लोग CH3OH ले लें और इनका रिएक्शन करा दिया HCl के साथ, बताओ क्या बन जाएगा? CH3Cl और प्लस। नोट कर लीजिए आप। HCl भी होता है, HBr भी होता है और HI भी होता है और इनके रेट को बढ़ाने के लिए हम लोग अलग अलग कंडीशन या कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? इनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। यानी कि अगर आप कैटलिस्ट नहीं लेंगे तो भी बनेगा ये प्रोडक्ट इसी हिसाब से, लेकिन अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। जैसे आप अगर किसी टीचर के पास में नहीं जाते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में तो गए नहीं और द्रोणाचार्य के स्टूडेंट से जो कहीं आगे निकल गए, दोनों में फर्क क्या पड़ा? थोड़ा सा अगर टीचर है आपके कॉन्टैक्ट में तो आपका रेट फास्ट हो जाता है, आपको डायरेक्शन मिल जाता है। अदरवाइज आपको जो खुद से अपना रास्ता तलाश करना। जैसे आपने बताया ये क्वेश्चन बना के ला, एक रास्ता तो दे दिए कि आपको आज बनाना है और अगर नहीं है तो आप फ्री हैं, अच्छा आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे, कल नहीं बनाएंगे, परसों बनाएंगे, बस इतने ही का फर्क पड़ता है। तो कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अब कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे जाता है कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन आप HCl के साथ कराते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहां पर यूज करते हैं हम लोग अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब पहले आपको लिखवाएंगे, यहां समझ लो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये फॉर्मेशन करेगा क्लोरोअल्केन का। अगर आप HBr के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो यहां पर कंडीशन या कैटलिस्ट के फॉर्म में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं H2SO। और अगर इनका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? हीट। तो यहाँ HCl के साथ कराए तो क्लोरोअल्केन, जब HBr के साथ कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा? RBr यानी ब्रोमोअल्केन, और जब HI के साथ कराएंगे तो RI। एक चीज बता देते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा रिएक्शन है, ठीक है? आपको पेशेंस रखना है। यहां से जाते वक्त में सारा रिएक्शन आपके दिमाग में यानी इतनी बार रिपीट करें, तो पेशेंस लूज नहीं करना है कि पता नहीं इतना सारा क्या क्या लिख दिए हैं, हमको याद नहीं हो रहा है, तब आप हैंग कर जाएंगे। वही हमने आपको बताया कि आज ही क्लास खत्म होगा और वो सारा रिएक्शन याद होगा,
हम लोग यहाँ लास्ट में डिस्कस करते हुए जाएंगे, तो इसलिए पेशेंस लूज नहीं करना है आपको समझ। देखिए आपका नीचे द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with HCl, the reaction of alcohol with HCl take place in the presence of anhydrous zinc chloride, take place in the presence of anhydrous zinc chloride ZnCl2, anhydrous zinc chloride, comma, the reaction with HBr, the reaction with HBr take place in the presence of concentrated sulfuric acid, take place in the presence of concentrated sulfuric acid, while the reaction with HI take place on heating, अब आप ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद वाले पार्ट में करता है, देख लेना, समझ लो, फिर नोट में लिखवा दें। कहते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन आप HBr के साथ करा रहे हैं। HBr की जगह पर हम लोग मेटल ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेटल ब्रोमाइड के फॉर्म में किसका यूज किया गया, NaBr, तो भी ब्रोमो अल्केन का फॉर्मेशन। अब कहता है कि अल्कोहल एक्चुअली मेटल ब्रोमाइड से रिएक्शन नहीं कर रहा। जब मेटल ब्रोमाइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये मेटल ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर किसका फॉर्मेशन कर लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। और अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ में, हाइड्रोजन। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं ले रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में मेटल ब्रोमाइड से भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट में लिखिए, इन प्लेस ऑफ HBr, we can also use metal bromide. We can also use metal bromide with concentrated sulfuric acid. Metal bromide with concentrated sulfuric acid. Because it results the formation of HBr. It results the formation of HBr during the reaction. HBr during the reaction to produce haloalkane. तो आप ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसको कर दीजिए। हो गया। अब जब यहाँ मेटल ब्रोमाइड लिए तो फिर सवाल इसका है कि क्या मेटल आयोडाइड भी लेकर के हम बना सकते हैं। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, देखो ये टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10.2, why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with potassium iodide? यानी पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज किया। पोटासियम आयोडाइड जैसे पोटासियम ब्रोमाइड के साथ आप बना सकते, पोटासियम आयोडाइड के साथ में क्यों नहीं। तब यहाँ ये बताता है कि पोटासियम आयोडाइड का जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो यहाँ भी बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, लेकिन HCl के रिस्पेक्ट में HBr का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, HBr के रिस्पेक्ट में HI का डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। यानी ये सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड को
तुरंत इजीली ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, आयोडीन। और अल्कोहल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करता है, न कि आयोडीन से रिएक्ट करता है, इसलिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं करता। फिर अल्कोहल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, आप सोचिए स्टार्ट किए थे वहां से बता रहे, अल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो हेलोअल्केन और साथ में क्या बनता है, वाटर H2। अब अल्कोहल का HCl से कराते हैं तो किनके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। HBr के साथ कराते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और HI के साथ कराते हैं तो हीट करना। फिर बताया कि HBr का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, उसकी जगह पर हम लोग मेटल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ब्रोमाइड, NaBr, KBr, ये भी करोगे आप तो भी बनेगा ब्रोमो अल्केन, क्योंकि मेटल ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन मेटल आयोडाइड का सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेटल आयोडाइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता तो है रिएक्शन में, लेकिन तुरंत वो ऑक्सीडाइज कर जाता है किसमें, आयोडीन में। और अल्कोहल आयोडीन से नहीं रिएक्ट करता है, वो हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है, इसलिए इसको प्रीफर नहीं करते हैं। फिर सवाल उठता है कि नहीं, अगर हम बनाना ही चाहें कि मेटल आयोडाइड से ही बनाए तो क्या करेंगे, तो वहां कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये फॉस्फोरिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड तो बनाता है, लेकिन फिर उसको वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो इनका करें। नोट में लिखिए, नोट में भी फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ था ना, नोट में लिखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए, मेटल आयोडाइड, मेटल आयोडाइड cannot be used, metal iodide cannot be used with concentrated, cannot be used with concentrated sulfuric acid, with concentrated sulfuric acid to prepare iodoalkane, to prepare iodoalkane, because sulfuric acid, because sulfuric acid is a strong oxidizing agent, because sulfuric acid is a strong oxidizing agent, and it oxidizes the formed hydrogen iodide, oxidizes the formed hydrogen iodide into iodine, formed hydrogen iodide into iodine, आप यहां तक एक क्वेश्चन नोट कीजिए, सिर्फ इसे यहां ये I2 है, यहां लिखा हुआ है, घर में भी जाकर के देख सकते हैं, अगर छूट गया तो कोई बात नहीं। नोट कर लिया, नोट में थर्ड पॉइंट लिखो, इन प्लेस ऑफ sulfuric acid, in place of sulfuric acid we can use phosphoric acid, we can use phosphoric acid with metal iodide, phosphoric acid with metal iodide to prepare iodoalkane, to prepare iodoalkane. अब यहां पर ये पहले इसको लिखोगे और इसके बाद ये ग्रीन से जो लिखा हुआ ये वाला, अभी हम लोग पढ़े थे ए में फ्रॉम अल्कोहल, कैपिटल ए आया था फ्रॉम अल्कोहल, उसमें से फर्स्ट लिखे बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड,
और अब ये आ गया बाय द रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड। ये टॉपिक बाय द रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड। by the reaction with phosphorus halide। लिखे इसमें when alcohol is treated with phosphorus halide corresponding haloalkane is formed। बोर्ड पे देखिए अल्कोहल ROH इनका रिएक्शन कराते हैं अगर फॉस्फोरस हलाइड से, मान लिए PH3 ये फॉर्मेशन कर लेगा RX का, और बाई प्रोडक्ट यहां बनता है H3PO3। अब यहां आपको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन और यहां कितना है X, 3 कर दी तो X तो बैलेंस हो गया, लेकिन अल्काइल कितना हो गया 3, यहाँ पे। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस नहीं करना है, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट एरो के ऊपर में लिख दें। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर C2H5OH को लेकर चले इथेनॉल और इनका रिएक्शन करा दिया सपोज PCl3 के साथ, तो PH3 था तो RX बना, तो PCl3 है तो बताओ क्या बन जाएगा, यहां बोलो प्रोडक्ट C2H5Cl। वही अगर PCl3 की जगह पर PBr3 का रिएक्शन कराएं, बोलो क्या बनेगा C2H5Br। और अगर Pi3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो C2H5 नोट कर लीजिए, हो गया। अब यहां पर भी कंडीशन आएगा PBr3 और Pi3 के नोट कर। देखिए नोट में अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखे नोट में PBr3 and Pi3 can be directly prepared by heating bromine or iodine with red phosphorus, by heating bromine or iodine with red phosphorus, bromine or iodine with red phosphorus। यानी PBr3 की बजाय आप ये भी लिख सकते हो, यहां अल्कोहल हो गया और इनका रिएक्शन करा दिए रेड फॉस्फोरस का, या तो Br2 के साथ में या किसके साथ I2 के साथ। अगर Br2 से कराएंगे तो Br बन जाएगा और I2 के साथ कराएंगे तो Pi3। और यहाँ पर ये RX, यहाँ X की जगह पर क्या आ सकता है ब्रोमीन भी या आयोडीन। नोट कीजिए due to steric reason, STEARIC, due to a steric reason PBr5
and PI5, PBr5 and PI5 are unstable, but PCl5 exists, and it also react with alcohol, to form chloroalkane, अभी तक हम लोग PCl3 के साथ देख रहे थे। अब यहां करा है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ भी करा सकते हैं। PBr5 और PI5 अनस्टेबल होता है। रीजन ये, फ्लोरीन से बड़ा साइज होगा क्लोरीन का, उससे बड़ा होगा ब्रोमीन का, तो इसी फास्फोरस के चारों तरफ में 5 ब्रोमीन आएगा, तो इतने ज्यादा नजदीक होंगे कि वो एक दूसरे को अनस्टेबल बना। लेकिन ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन का साइज छोटा है, तो वहां पर वो एडजस्ट कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार में आ जाता है, वीडियो वायरल वगैरह भी हो जाता है कि ऑटो से बच्चा निकल रहा है, तो बस निकल ही रहा है, 10-15 के करीब में बच्चा बैठा लेता है आराम से क्योंकि एक ही विस्पर है तो 10 को बैठा लेगा इतने ही 6 फीट के अंदर में जो, लेकिन आप लोग को 10 बैठाया जा सकता है, तो आप अनस्टेबल हो जाएगा। तो जहां बड़ा साइज है वो अनस्टेबल हो जाएगा, बट छोटे साइज वाले जो है एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ भी बन जाएगा RCl, लेकिन बाई प्रोडक्ट डिफर कर जाएगा। यहाँ आएगा POCl3 और प्लस HCl, जबकि पहले वाले में देखोगे कि PX3 लिए थे तो वहां बाई प्रोडक्ट क्या बना था, HCl, और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बना है POCl3 प्लस HCl। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5OH प्लस PCl5, आप बताइए क्या लिखे इसमें, C2H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। नोट करो, सारा रिएक्शन याद होगा, अभी आप लिखते चलो। बोलो, कुछ बोलना चाह रही। फ्लोरीन अनस्टेबल होता है, इसलिए उसको हम लोग एक्सचेंज मेथड से करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड से, इसलिए अभी तक कहीं पर देखे नहीं हो कि फ्लोरीन आया है। फ्लोरीन एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। पहला एलिमेंट का जो भी है हर एक ग्रुप का, उसका प्रॉपर्टीज बाकी के मेंबर के प्रॉपर्टी से डिफर कर जाता है। सी लिखो, बाय द रिएक्शन विद आयोनिल क्लोराइड, by the reaction with thionyl chloride, thionyl chloride, thionyl chloride का फार्मूला होता है SOCl2, SOCl2, thionyl chloride। ठीक है, इसमें फिर अल्कोहल is treated with, when alcohol is treated with thionyl chloride, is treated with thionyl chloride, chloroalkane is formed, chloroalkane is formed, The reaction is preferred to prepare chloroalkane, because the byproduct formed in the reaction, are in gaseous state
are in gaseous state and can be separated in gaseous state and can be separated easily and can be separated easily can be separated easily। देखना है अल्कोहल यानी ROH, इनका रिएक्शन अगर थायोनील क्लोराइड से कराते हैं SOCl2 से, यहां बनेगा RCl SO2, ये भी गैस है, प्लस HCl, ये भी गैस। अब R जोड़ है, जैसे अगर हम लोग रिएक्शन करा दिए CH3OH का SOCl2 से, बताओ क्या लिखेंगे? CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है HCl से, ये कह रहे हैं कि गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल अब ध्यान से समझना, यही कंफ्यूजन क्वेश्चन बनता है और जनरली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में एक्सटर्नल पूछता है स्टूडेंट से। आप ही से पूछा कि बताओ कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या है, आप बोले HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCl। तो बताओ दोनों एक ही हैं कि अलग अलग है? आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिएगा कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। लेकिन ये गलत है। एक्चुअली है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है और जब इस गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब इसके एक्वस सॉल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वही फर्क है जो चीनी और शरबत में, दोनों का कंपोजिशन सेम है। शरबत का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 ही होगा, क्योंकि उसमें चीनी ही सिर्फ डिसॉल्व किया गया, और उसी तरह से यहाँ वाटर में इसको डिसॉल्व किया गया है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड किस फॉर्म में, गैस। बाकी अभी तक जो भी मेथड पढ़े हैं, तो इन सब मेथड में ये सब बन रहा है। तो ये POCl3 और HCl बन रहा है, तो इन्हें आपको सेपरेट करना पड़ेगा। जबकि दूसरे वाले मेथड में आपको सेपरेट करने का जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद गैस बन करके कहाँ चला जाएगा, बाहर, तो बचा हुआ रह जाएगा आपके पास में क्लोरोल के। Therefore the method is preferred। तो क्वेश्चन है why this method is preferred for the preparation of chlorol। इसको क्यों प्रेफर किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो गैस है, उन्हें सेपरेट करने के लिए आपको अलग एफर्ट डालने की जरूरत नोट कर। आई कार्ड निकाल लीजिए आपको। चलिए अब सुनिएगा, अभी तक हम लोग अल्कोहल से प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अब इसको हम लोग को समराइज फॉर्म में लिखना, यानी कि जितना पढ़े हो। तो सबसे पहले एक बार समराइज कर लेते हैं, मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल का रिएक्शन इतना बड़ा हम दिखा रहे हैं, तो इसमें देखने का क्या जरूरत, अभी तो ऐसे ही दिख रहे हैं। अल्कोहल का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, HX के साथ कराते हैं, बताओ क्या बनेगा, हेलो अल्केन और वाटर। अगर HCl के साथ कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। HBr के साथ कराते हैं तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और HI के साथ कराते हैं तो हीट करना पड़ेगा। ठीक है, HCl के साथ किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, HBr का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और HI का हीट करना। इन प्लेस ऑफ HBr वी कैन ऑल्सो यूज मेटल ब्रोमाइड, NaBr लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसेप्ट क्या आया, एक्चुअली NaBr कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर फॉर्मेशन करता है HBr का, और वो अल्कोहल से रिएक्ट कर जाता है। बट मेटल आयोडाइड कैन नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रीजन ये, मेटल आयोडाइड भी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट कर जाता है किसमें, आयोडीन। तो फिर बताओ किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 का। ये पहला वाला पार्ट हो गया। फिर दूसरा था फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PX3। तो क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आयोडो हो, तीनों में बनेगा RX, और बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, H3PO3।
लेकिन अगर PCl5 लेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। PX3 में PBr3 और PI3 की बजाय आप रेड फास्फोरस का रिएक्शन करा सकते हैं ब्रोमीन से या आयोडीन से, तो वो भी PBr3 और PI3 बना ले। PCl3 बनाने के लिए हम लोग को व्हाइट फास्फोरस का जरूरत पड़ता है जो कि रिएक्टिव होता है, इसलिए यहां नहीं लिखा गया। इसके बाद में लास्ट में आ गया थायोनील क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। थायोनील ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है और इस रिएक्शन को प्रीफर करते हैं क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो किस स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में होता है। इसलिए फिर से एक बार हम कुछ छोड़ेंगे, उसको आप कंप्लीट करोगे। अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। HBr के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और HI के साथ कराते हैं हीट करने पर। इन प्लेस ऑफ HBr we can also use NaBr और KBr in the presence of sulfuric acid। बट पोटासियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड का सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं कर सकते हैं, वैसे कंडीशन में हमें लेना होगा H3PO4। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, आयोडीन। फिर फास्फोरस ट्राइहालाइड के साथ, फास्फोरस ट्राइहालाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले बनेगा RX और फिर H3PO3, और PCl5 के साथ में बनेगा SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस रिएक्शन को क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में, गैसीय स्टेट में। ठीक है, यही तक था रिएक्शन। एक पार्ट छूटा कि PBr3 की जगह पर रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन और PI3 की जगह पर रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये समराइज पार्ट कहा जाएगा। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, ये देखो यहाँ स्क्रीन पर आया समराइज। चलो बोर्ड पर देखो, बाद में आप नोट कीजिएगा, सब लोग यहाँ बोर्ड पर। कोई एक अल्कोहल ले लेते हैं, मान लिया CH3OH, इथेनॉल। आप बताओगे कि इनके प्रेजेंस में क्या होगा रिएक्शन। जैसे अगर इनका रिएक्शन कराते हैं HCl से, बताओ किनके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस क्लोराइड ZnCl2, क्या बनेगा यहाँ, CH3Cl। बाई प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। अगर इनका रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ यहां क्या लिखे, CH3Br। फिर अगर इनका रिएक्शन कराते हैं HI के साथ, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, CH3। अगर आप HBr की जगह पर मेटल ब्रोमाइड लेते हैं NaBr, तो किनके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहां पर भी फॉर्मेशन हो जाएगा CH3Br। लेकिन अगर आप इनकी जगह पर किसी मेटल आयोडाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो H2SO4 की जगह किसका यूज करना पड़ेगा, H3PO4 का यूज करना पड़ेगा, तब यहां बनेगा CH3। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पढ़े थे फास्फोरस हैलाइड के बारे में। तो फास्फोरस हैलाइड में अगर इनका रिएक्शन कराते हैं PX3 के साथ में, यहां पर X की जगह पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, तो ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3X का, और याद रहे इसलिए यहां पर H3PO3 बाई प्रोडक्ट बना। अब इस PX3 की बजाय आप यहां पर और क्या यूज कर सकते थे, रेड फास्फोरस। अच्छा ठीक है, वही वाला पार्ट पर PCl5। अगर रिएक्शन यहां करा दिया PCl5 के साथ, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसके बाद अगर हम लोग इन्हीं का रिएक्शन, मेरे पास जगह नहीं है, हम ऐसे लिखते चलते हैं। अगर इनका रिएक्शन रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन या आयोडीन से कराते हैं, तो भी फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, CH3Br या फिर CH3।
ये भी बना सकते हैं रेड फास्फोरस के साथ। और लास्ट रिएक्शन आया था इनके साथ में H2Cl2 के साथ, तो यहाँ ये बन जाएगा CH3Cl। और अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में और हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस। पूरा रिएक्शन याद हुआ? बोले थे कि आज क्लास खत्म होते होते रिएक्शन याद हो जाएगा। अब ये पार्ट आपका पूरा लिखा हुआ है, इसको समराइज फॉर्म है और मेन ऑर्गेनिक में हम लोग को यही करना है पढ़ने के बाद। अब ये और है जब पूरा प्रिपरेशन खत्म, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा चलेगा 2-3 और। जैसे ही प्रिपरेशन खत्म होगा उनको सबको और समराइज करेंगे, इससे और शॉर्ट करते जाएंगे। तो शॉर्ट करते जाएंगे तो पूरा एक पेज में आपका प्रिपरेशन आ जाएगा। और जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होगा तो दूसरे पेज में केमिकल प्रॉपर्टी आ। और बस ये 2 पेज जो है वो आपका हेलोअल्केन हेलोजीन, और आपका दिमाग इसी को देख करके काम करना चाहिए। यानी कि अब आपको सोचना चाहिए पढ़ेंगे कैसे, पूरा नोट्स नहीं। वो नोट्स जो है फर्स्ट टाइम है या जब भूले हैं तब, अब हमें यहाँ देखना है और दिमाग पे जोर डालना है, बिल्कुल एकदम शांत होकर के। जब आपको लगे कि हाँ अभी आप रिलैक्स हैं तो अभी आप पढ़िए। मान लीजिए कि आप किताब खोले और आपका कोई फ्रेंड याद आ रहा है, ठीक है, किताब बंद कर लीजिए और अब फ्रेंड के बारे में इत्मीनान से सोचिए, ठीक है, सोचिए 1.5-2 घंटा उसी के बाद। जब उसका कोटा खत्म हो जाए तब आप फिर बैठ करके 10 मिनट पढ़ाई करें। अब ऐसा नहीं कि किताब भी खोले हुए हैं और उसकी तरफ में ध्यान नहीं लगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? यानी फॉर्मेलिटी मत की, और 10 मिनट करोगे तो 10 मिनट में ये पूरा प्रिपरेशन जो भी हम लोग 1 घंटा कर किए हैं वो सब आ जाएगा। देखो यही तो देखो ना, खुद आएगा। When alcohol is treated with hydrogen chloride in the presence of hydrogen chloride, it results the formation of CH3। बताओ यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तो नहीं लिखा हुआ है फिर भी याद आ रहा है, ठीक है, तो ये सोचेंगे तो यहाँ पर याद आएगा। ये सब कुछ दिमाग में खुद ब खुद जो निकलना चाहिए, और यही मेजर पार्ट, यही करना है। यानी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, आप ध्यान कहीं और है तो कोई फायदा नहीं। उतना आप 1 घंटा भी बैठे रहे हैं कोई फायदा नहीं है, और ये देखने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। बीच बीच में टाइम टू टाइम पलट करके ऐसे ही देखेंगे समराइज पार्ट को, सोचेंगे उसके बारे में कि इसमें और क्या आया था, तो याद पड़ जाएगा। इसको हाई कर दीजिए आप। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसमें भी 2 आएगा, एक फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। Equation. When alcohol, sorry, when alkane is treated with, when alkane is treated with halogen, when alkane is treated with halogen in the presence of, is treated with halogen in the presence of sunlight, in the presence of sunlight or UV light, ultraviolet light, sunlight or UV light, free radical halogenation reaction, free radical halogenation reaction take place, free radical halogenation reaction take place and results the formation of, haloalkane, results the formation of haloalkane,
यानी अल्केन सपोज CH4 ले लिए और इनका रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, दोनों में से कोई लिखा रहे। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यानी यहां बन गया CH3Cl और प्लस। नोट कर लीजिए, देखिए एक हाइड्रोजन is in excess amount. If halogen is in excess amount, then all the hydrogen of alkane, are replaced by halogen, one by one, एक एक करके सारा हटा दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जैसे अगर CH4 का ही रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं, लेकिन इस बार ये क्लोरीन एक्सेस अमाउंट, तो पहले दिए फॉर्मेशन कर लिया CH3Cl और प्लस क्या बना HCl। अब चूंकि एक्सेस है तो फिर अब ये CH3Cl के साथ रिएक्ट करेगा प्लस Cl2, अब यहां बन जाएगा CH2Cl2 और प्लस HCl, फिर ये CH2Cl2 फिर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, आप बताओ क्या बनेगा CH3 और प्लस HCl। अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो CH3 के साथ फिर क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे CCl4 प्लस HCl। इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इस सब का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा नहीं कि मीथेन सब का सब मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कन्वर्ट करेगा, कोई जो है मोनोक्लोरो में कन्वर्ट करेगा, कोई डाइक्लोरो में, कोई ट्राइक्लोरो में, यानी कि इस मेथड से जो अल्केन बनेंगे वो मिक्सचर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी होगा, यानी कि सारे के सारे मोनो भी होगा, डाई भी होगा, ट्राई भी होगा, यानी इस तरीके से। तो कॉमर्शियली इस मेथड को अवॉइड करते हैं। ये जो 4 स्टेप में लिखा गया है इसे आप 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं, जैसे एक साथ में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीथेन है, ये किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, इनका रिएक्शन करा दिए सपोज क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, तो क्या फॉर्मेशन हुआ CH3Cl का और माइनस कर देंगे यहां पर HCl, यानी जो रिएक्टेंट में इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, रिएक्टेंट है वो प्लस और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो गया बाय प्रोडक्ट। फिर एक क्लोरीन ऐड करेंगे, एक HCl बाहर निकलेगा, अब क्या बन जाएगा ये CH2Cl2, फिर एक क्लोरीन ऐड करेंगे, यहां से HCl बाहर निकलेगा, अब क्या बन जाएगा CH3, और फिर एक क्लोरीन ऐड करेंगे, एक HCl बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा CCl। ये CHCl3 का नाम आप जानते होंगे, इन्हें क्लोरोफॉर्म कहा जाता है और क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता था एनेस्थेसिया के रूप में। ह्यूमन बींग्स पर पहले यूज किया जाता था, अब बैन लगा दिया गया, अब इसका एनेस्थेसिया के रूप में यूज नहीं होता है। रीजन है ये पॉजिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेता है लाइट के प्रेजेंस में। बहुत सारे हम लोग मेडिसिन जो यूज करते हैं वो लाइट सेंसिटिव होता है, तो आप देखेंगे तो उसके रैपर पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है, इसे अंधेरे में रखते हैं, लेकिन हम आप पढ़ते कहाँ हैं, और पढ़ते भी हैं तो फॉलो कहाँ करते हैं, वो लिखा हुआ रहेगा तो सिगरेट के डब्बे पर तो इतना खतरनाक फोटो बना रहता है, लेकिन फिर भी पीने वाले पीते हैं कि नहीं पीते। तो ये हमारे ह्यूमन बींग्स के नेचर में आता है, जो है जो है होगा देखा जाएगा। अब मेरा काम है कि हम बोल रहे हैं कि फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा, तो फिर अगला सब पढ़ कौन पढ़कर टेंशन लेना है, काम है सब बोल लें, ठीक है, हम अपना बेस मजबूत कर लेंगे, अगला साल जाए और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, 2 साल पढ़ेंगे, 2 साल क्या 3 साल पढ़ेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो एक किताब कॉपी से बाल बच्चा दोनों पढ़ेंगे, बचा के रखोगे नोट्स तक, वही पता नोट के दोनों आदमी के काम कर जाएगा।
वही प्लानिंग है। तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।